ये कुकुरमुत्ता किशोर जिस तरीके की बातें करते हैं, जो द्विभाषिया स्वरूप है, इनका एक गिरोह है, इनका एक गैंग है जो अपने फेसबुक के माध्यम से विभिन्न प्रतिक्रियावादी मंचों से लगातार ये गाली दे सकते हैं, ये अपशब्द बोल सकते हैं। तथ्यहीन निराधारहीन बातें करने वाले जो लोग हैं, उससे आगे बढ़कर बिहार के विकास के लिए अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है तो ये सही होता है, लेकिन प्रशांत जी बिहार के विकास के लिए बात नहीं करते। ये कुकुरमुत्ता किशोर जैसे लोगों की ओछी मानसिकता, जिस मानसिकता से ग्रसित होकर के ये सीधा हमारी यशस्वी नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में लगातार टीका टिप्पणी करते थे। तेजस्वी यादव के एजेंट के तौर पर ऐसे लोग काम करते हैं। मैंने सवाल पूछा था इनसे कि नवयुगा कौन सी कंपनी है, और नवयुगा कंपनी के माध्यम से जो कंपनी इनके परिवार के लोग चलाते हैं उसको बार बार 14 करोड़ रुपया कहां से मिला। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने अपना दांव खेला, लेकिन खेला तो ज़रूर, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे उन्हें उनके अनुकूल नहीं थे। और लगातार प्रशांत किशोर बयान तो देते हैं और साथ में अनर्गल बयान भी देते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर सिपाही बोले या बात करें एक मजबूत पिलर की तरह, सुमित शशांक जो है प्रवक्ता है, हमेशा उनके खिलाफ बोलते आए हैं। सीधे जुड़ेंगे, बंगले वाले मुद्दे पे भी प्रशांत किशोर आप लोग को घेर रहे हैं। तमाम मुद्दा है कानून व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तमिलनाडु का टॉनिक पी के आए हैं और तमिलनाडु का टॉनिक पीकर आने के बाद ये कुकुरमुत्ता किशोर जिस तरीके की बातें करते हैं, जो द्विभाषिया स्वरूप है, मैंने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुछ सवाल पूछे थे। NBC 24 का कॉन्क्लेव हुआ, उस कॉन्क्लेव में भी मैंने इनसे विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन इनका एक गिरोह है, इनका एक गैंग है जो अपने फेसबुक के माध्यम से विभिन्न प्रतिक्रियावादी मंचों से लगातार ये गाली दे सकते हैं, ये अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर से मैंने कुछ सवाल पूछे। आपको गालियां पड़ रही हैं, आप ये कहना चाहेंगे उनके कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब परेशान तो कर रहे हैं ना सुमित? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। तथ्यहीन निराधारहीन बातें करने वाले जो लोग हैं, उससे आगे बढ़कर बिहार के विकास के लिए अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है तो ये सही होता है, लेकिन प्रशांत जी बिहार के विकास के लिए बात नहीं करते हैं। बिना सिर पैर की बातें और जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। बिहार की यशस्वी नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिहार के लिए कितना कुछ किया आपने, और चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि किस तरीके से ये कुकुरमुत्ता किशोर जैसे लोगों की ओछी मानसिकता, जिस मानसिकता से ग्रसित होकर के ये सीधा हमारी यशस्वी नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी के विषय में लगातार टीका टिप्पणी करते थे, तथ्यहीन और निराधारहीन। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया। तेजस्वी यादव के एजेंट के तौर पर ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसे लोग काम करते हैं उस बाहरी ताकतों के एजेंट के रूप में जो देश को डिसमेंटल करना चाहते हैं। मैंने सवाल पूछा था इनसे कि नवयुगा कौन सी कंपनी है, और नवयुगा कंपनी के माध्यम से जो कंपनी इनके परिवार के लोग चलाते हैं उसको बार बार 14 करोड़ रुपया कहाँ से मिला और क्यों मिला। सेल कंपनीज में कौन सा ये एडवाइस जारी करते थे, ये बताएं। अमेरिका में कौन सा काम करते थे जिसके कारण उनको अमेरिका से तड़ीपार होना पड़ा, ये बताएं। अमेरिका से क्यों भागना पड़ा, ये बताएं। लेकिन ये नहीं बताएंगे। ये बिहार में एक हवा फैलाने में लगे थे और वो हवा इनकी फ्लॉप हो गई। इनके कि बांकीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इनके बैलून का हवा बिहार की जनता ने निकाल दिया। ये जगह जगह घूम करके जो चुनावी एजेंडा तैयार करने की बात करते थे कि मुख्यमंत्री बनाते हैं, बिहार की जनता ने ऐसे लोगों को कुकुरमुत्ता बना दिया। इनके दाएं बाएं में जो प्रेस करने जब ये बैठते हैं ना, तो इनके दाएं बाएं जो लोग बैठते हैं वो रात के अंधेरे में गुलाब का फूल लेकर के भाजपा कार्यालय के आगे खड़े रहते हैं कि ज्वाइन करवा लीजिए। और हम ऐसे कुकुरमुत्तों पे बहुत ध्यान नहीं देते, हमारी पार्टी ध्यान नहीं देती ऐसे कुकुरमुत्तों पे। तमिलनाडु का टॉनिक पी के घूमने वाले ऐसे कुकुरमुत्ते जो हैं
और जहरीली मानसिकता के वाहक देश और बिहार दोनों के लिए खतरा है। हिम्मत है तो बांकीपुर लड़ के दिखाएं ना, मैं तो वही बोल रहा हूं, हिम्मत है तो लड़ के दिखाएं, और हिम्मत है तो 2000 से ज़्यादा वोट लेकर के दिखाएं। अगर नहीं आता है 2000 से ज़्यादा वोट तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे क्या? ये भी बताएं। जो आदमी कहता हो कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा, बिहार में आया हूं, फिर बिहार से भाग गया, कुछ भी बोल देना है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी शिक्षा दीक्षा के संदर्भ में बात होती है, मानद उपाधि देश में और दुनिया में वैसे लोगों को मिलती है जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया, और इसलिए दिया जाता है ना मानद उपाधि डॉक्टरेट की, कि उस संस्था का मान बढ़े, क्योंकि व्यक्ति के गुण कौशल और उसके कार्य करने की जो प्रासंगिकता है। मैं तो उस यूनिवर्सिटी की दूरदर्शिता को सलाम करूंगा, उस यूनिवर्सिटी की दूरदर्शिता को कहीं ना कहीं सराहना करूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी ने ये देख लिया कि बिहार की यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आगे चलकर बिहार के लिए इतना अच्छा काम करेंगे, और उसने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की, और वो लगातार उनके कार्यों से दिखाई देता है, उनकी सूचिता से दिखाई देता है। 24 घंटे 7 दिन जो व्यक्ति बिहार के लोगों के लिए जीना मरना काम करना, ये दिखाई दे रहा है। और दूसरे तरफ ये कोई कीड़ा बन के घूम रहा है, कुकुरमुत्ता बन के कोई घूम रहा है, और कोई कॉकरोच बन के घूम रहा है। इस देश में ऐसी ही मानसिकता के कुछ लोग हैं, और पता चलता है कि ऐसे लोगों के जो फॉलोअर्स हैं कहाँ, तो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, दूसरे देशों से इनके फॉलोअर्स होते हैं। बताएं ना, मैंने तो सवाल पूछा कि नवयुगा कंपनी के माध्यम से इनके परिवार के लोगों ने जो कंपनी बनाई, वहाँ किस प्रकार से पैसा आता है, और इनको कौन सी कंसल्टेंसी मिलती थी, अमेरिका छोड़ करके क्यों भागे। तमिलनाडु में, मैं फिर कहूँगा, तमिलनाडु की घटना है कि एक जज के खिलाफ महाभियोग आता है, और उस जज की क्या गलती थी? उस जज की गलती ये थी कि उसने न्याय किया, उसने एक मंदिर में दिया जलाने वाले लोगों के साथ न्याय किया, और उसके खिलाफ महाभियोग लाने में इंडी गठबंधन के लोग आ जाते हैं, और वहाँ की जो सरकारी व्यवस्था है वैसे ही लोगों के साथ तो ये खड़े होते हैं, उसी मानसिकता के वाहक लोगों के साथ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या भाग करके आए, उनका फर्जी वोटर आई कार्ड, उनका फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का काम जब ममता बनर्जी कर रही थी, तो क्या इनके पास इथिक्स नहीं था, मोरल वैल्यूज नहीं थे? उस समय भारत माता और भारत माँ के लिए काम करना नहीं दिख रहा था। जब वैसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, आपकी मानसिकता दिखती है। जब देश में कहीं पर सनातनियों के खिलाफ अत्याचार होता है और आपके मुंह सिल जाते हैं, तो आपकी मानसिकता दिखती है। और ऐसे लोग बिहार का कल्याण करेंगे। बिहार के लोगों ने ऐसे लोगों की जमानत जब्त कर दी है, फिर भी नहीं मानना है, फिर भी थुतराई करना है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, भाषाई लंपट और विशुद्ध भाषाई लंपटता के प्रतीक ऐसे कुकुरमुत्ता बिहार में बने हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे लोगों को, इन लोगों को सवाल का जवाब चाहिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। इनके आगे पीछे घूमने वाले लोग गुलाब का फूल लेके उधर खड़े रहते हैं और दिन भर गिड़गिड़ाते रहते हैं कि कोई ज्वाइन करा ले। ऐसे लोग दिमाग से भी पैदल हैं और अपने सराउंडिंग्स में भी पैदल हैं। जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के लोग हैं, खास करके विदेशी ताकतें, आपने देखा कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें एक विदेशी पत्रकार, और उस पत्रकार ने हिंदुज़म के खिलाफ कितना कुछ कहा, भारत की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ कितने आर्टिकल्स लिखे, भारत के धर्मों के विषय में कितने आर्टिकल्स लिखे, भारत के लोगों के खिलाफ कितने आर्टिकल्स लिखे। ऐसे ही लोगों के साथ तो उठना बैठना है। ऐसे लोगों का जवाब देना, उस पर ये जवाब नहीं देंगे।
चलिए देखिए, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं जो सवाल किए उसके जवाब तो वो नहीं दे रहे, लेकिन अब सुमित शशांक उनसे सवाल कर रहे हैं और जो सवाल हैं वो भी तीखे हैं और प्रशांत किशोर को जवाब देना ही होगा। और सीधे तौर पे सुमित शशांक का ये कहना है कि जो प्रशांत किशोर के अगल बगल बैठते हैं वही लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर गुलाब लेके खड़े रहते हैं ताकि कोई उन्हें पार्टी ज्वाइन करवा दे। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।